हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्लास 10 का जो सोशल साइंस है, जो सामाजिक विज्ञान है, उसकी आप संपूर्ण तैयारी किस प्रकार करोगे और आप क्लास 10th सोशल साइंस में आप कैसे 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकते हो। तो अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस वीडियो में मैं आप लोग को जो 5 टिप्स बताने वाला हूं, अगर आप लोग ने इन 5 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपको सोशल साइंस में भैया 100 में से 100 नंबर लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। और आप लोग को सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 10th क्लास में सोशल साइंस की 4 बुक है। जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, इस वर्ष से एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड है सब में मतलब कि एनसीईआरटी की बुक्स अब लागू हो चुकी है। और एनसीईआरटी की यहाँ पर आपको 4 बुक्स आती है। 4 बुक्स आप लोग को पढ़ना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं ना, वो अभ्यास के ना आकर के वो कहां से पूछ लेता है, बुक के अंदर के पूछ लेता है। बुक के अंदर की जो लाइंस होती है उनके वो ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं। अब कई सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चों देखो, बच्चे लोग 2 टाइप्स की तैयारी करते हैं। पहले बच्चे जो होते हैं जो बुद्धि से पढ़ते, किससे पढ़ते हैं, बुद्धि का उपयोग करके पढ़ते। और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्नोत्तर रट्टा मारते हैं, जो प्रश्नोत्तर को क्या लगाते हैं, रट्टा लगाते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप लोग ने अगर सामाजिक विज्ञान साल भर से नहीं पढ़े और मान के चलो कि पेपर के पास आपको पढ़ना है, तो फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप याद कर लो, वो चल जाएगा। फिर उस समय आपके लिए वही बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास पूरा साल भर का समय है, अगर आपके जैसे कि अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो अभी जुलाई भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जून का महीना चल रहा है, मतलब कि हमारे पास पूरा साल भर का समय है। तो मेरे हिसाब से हमको बुद्धि का उपयोग करके पढ़ेंगे तो वो हम लोग के लिए बेटर रहेगा। अब देखिए होता क्या है, अगर आप लोग ने पार्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, आप लोग ने चैप्टर के अंदर का कुछ नहीं पढ़ा, और अगर आप डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन याद करना शुरू करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आने वाला कि यार कहां से कौन सा प्रश्न है, कहां से कौन सा उत्तर है, और आप लोग कुछ भी याद करोगे। इसीलिए देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि बुद्धि का उपयोग करके आपको किस प्रकार तैयारी करना है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला यहां पर पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहां पर हम बात करेंगे कि आपको तैयारी के पूरी तैयारी की बात करूंगा मैं। तो सबसे पहली बात कि जितनी भी आपकी किताबें हैं, जितनी भी आपकी क्या है किताबें आपको पूरी रीड करना है। पूरी क्या करना है, रीड करना है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर इतनी सारी किताबें हम कैसे पढ़ेंगे। अरे बहुत आसान है। देखिए, जो अखंड रामायण होती है वो तो इतनी मोटी होती है, जब 24 घंटे में अखंड रामायण पढ़ के हो सकती है, तो आपकी क्या छोटी छोटी सी पतली सी किताबें क्या पढ़ करके नहीं होगी, आराम से हो जाएगी। आप लोग को पूरी बुक्स रीड करना है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हमको किताब समझ में नहीं आती, तो चिंता मत करो, 10th क्लास की जितनी भी सोशल साइंस की बुक्स है, पूरी की पूरी बुक्स मैं यहाँ पर रीड करवा रहा हूँ। आप लोग उस वीडियो को देख करके भी आप समझ सकते हो, है ना। तो यहां पर आपको सबसे पहला काम ये करना है, पूरी किताब रीड करना है। अब किताब रीड कैसे करेंगे, किताब रीड करने का तरीका क्या है, जैसे कि मान चलिए कि ये आपकी एक किताब है, ये आपकी एक, बाकी इतनी मोटी नहीं होती, बहुत पतली होती है, तो मैथ्स की बुक है ना। अब मान चलो कि आपकी एक बुक है, आपको उसको रीड करना है। आप कैसे रीड करोगे, तो बच्चों सबसे पहले आपको पहले अध्याय निकालना है। अध्याय निकालने के बाद पहले आपको पहली लाइन निकालना है, पहली लाइन को पढ़ना है, फिर उसको समझने का प्रयास करना कि यार लाइन क्या कह रही है। फिर आपको इसी प्रकार जैसे कहानी पढ़ते ना नॉर्मल, जिस प्रकार नॉर्मल हम कहानी पढ़ते हैं, आपको नॉर्मल उसी टाइप से आपको याद करना है। पढ़ने में आपको और मजा आएगा। जिस वर्ड की मीनिंग पता नहीं है, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया है, वो सब में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पूरी बुक्स हमको रीड करना है। अब रीड कब करेंगे, जिस समय हमको नींद आती है, स्कूल टाइम पे जब हमको बोरियत महसूस होती है, तो उस समय पर हम खाली बैठ जाते हैं, तो उस समय पर हम किताबों को रीड कर सकते हैं, उस समय हम बुक्स को पढ़ सकते हैं, उस समय हम बुक्स को रीड कर सकते हैं। अब बुक्स रीड करने का क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि बच्चों अगर मान के चलो कि किसी ने रामायण बिल्कुल नहीं पढ़ी है और कोई उससे पूछ लेगा कि भाई राम कौन थे, वो बता नहीं पाएगा, है ना। अगर किसी ने शुरुआत से बिल्कुल कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, अगर आपने उसको शुरुआत से जान लिया तो आपके आंसर क्वेश्चन कैसे ही बन करके आए, आप उसका आंसर लिख दोगे। इसीलिए क्या होता है कि जो बच्चे लोग बुक्स को रीड करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बुक के अंदर का बना करके पूछ लिया जाता है तो वो लोग पेपर में कुछ ना कुछ लिख करके आ जाते हैं। और जो बच्चे लोग सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन याद करके जाते हैं, बाकी अगर आपके पास समय नहीं है तो वो उचित है, लेकिन अगर आपके पास पूरा समय है तो जो बच्चा अगर पूरी बुक्स रीड करता है उसको बेनिफिट ये मिलता है कि यार कि जब पेपर में कोई क्वेश्चन अगर बुक के अंदर का आ गया तो वो आराम से लिख देता है।
तो मतलब वो कुछ ना कुछ लिख करके आ जाएगा, क्योंकि उसको पूरी कहानी पता है कि किस प्रकार से मतलब क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। इसलिए बुक्स रीड करने का दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपने बुक्स को एक बार रीड कर लिया, अगर आपने किसी चैप्टर को एक बार पूरा पूरा रीड कर लिया, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आप उस चैप्टर के आंसर क्वेश्चन को याद करोगे तो वो आपको तुरंत याद हो जाएंगे और आप बोलोगे यार कि जितना आंसर इसका गाइड में लिखा है उससे ज़्यादा तो मैं लिख करके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा पूरा पढ़ चुके हो, अब आप उसके आंसर खुद बना सकते हो। इसलिए सबसे पहले किताबें को हमको पूरी पूरी रीड करना है। जितनी भी आपकी किताबें है पूरी पूरी किताब रीड करना है। जिन बच्चों को किताबें समझ में नहीं आती है तो आप लोग क्या क्या करो, मैंने एक एक घंटे के आधा आधा घंटे के लेक्चर बनाना मैंने शुरू कर दिया हूं, आप लोग उनको जा करके देख सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग को वो पूरे के पूरे लेक्चर मिल जाएंगे सोशल साइंस के, है ना। तो वहां से आप पूरी किताब रीड कीजिए, पहले उसको समझिए, समझने के बाद उसको आपको बारीकी से रीड करते हुए चलना है। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, आपको फिर प्रश्न उत्तर पूरे याद करना है। आपको जितने भी प्रश्न उत्तर है, मान चलो कि आपने चैप्टर 1 को पूरा रीड कर लिया, उसके बाद उसके जितने भी प्रश्न उत्तर वगैरह है आपको उसको पूरे याद कर लेना है। अगर आप उसको आप किताब रीड करने के बाद आप उसको आसानी से समझोगे तो आपको इजी समझ में आ जाएंगे। अब आंसर क्वेश्चन कौन समझाएगा, तो चिंता मत करो, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर मैं पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के प्लस जो अलग से बन करके आते हैं वो वाले भी आंसर क्वेश्चन में पूरे के पूरे मैं खुद आप लोग को समझाऊंगा और बारीकी के साथ समझाऊंगा। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो, है ना। तो आप लोग को चैनल की प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर भी आप लोग को मिल जाएंगे। अब आप लोग को उसको समझना है और समझने के बाद आपको उसको फिर याद करना है, फिर बिन देख करके आपको उसको बोल करके देखना है। फिर तीसरी बात आती है कि यहां पर आपको पूरा सिलेबस एंड करना है। पूरा सिलेबस, क्या बोला मैंने यहां पर, पूरा सिलेबस, पूरा जो सिलेबस जितने भी आंसर क्वेश्चन है पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन आपको एक एक बार रीड कर लेना है। और सोशल साइंस बहुत सरल है, आप लोग को याद कैसे करना है, मैप के थ्रू याद करना है। जो नक्शे होते हैं ना, अब मान चलो भारत देश की बात हो रही तो भारत देश में पंजाब में ये हुआ था, वर्ल्ड में यहाँ पर ये हुआ था, फलाना देश था, तो आप उसको नक्शे की सहायता से याद करो। और दूसरी चीज, अगर आप इमेजिनेशन करके याद करो कि एक राजा महाराजा था तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि यार एक राजा महाराजा है, वहां पर सैनिक है, वहां पर लड़ाई हो रही है। तो इस प्रकार से आपको चित्र के थ्रू आपको मतलब कि इमेजिनेशन करके आपको उसको याद करना है और बिल्कुल कहानी के जैसे पढ़ना है। सन वगैरह आपको याद करना है तो आप आज की डेट से याद कर सकते हो कि यार उस समय इतना हुआ होगा। तो वो सब तरीके मैं आपको एक के बाद एक बताते चला जाऊंगा। बहुत आसान है, जब हम किताबें पढ़ेंगे ना तो मैं आपको पढ़ते समय पूरे तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। चौथी चीज, जब आपको पूरा सिलेबस पढ़ करके हो जाएगा तो फिर आपको सही तरीके से रिवीजन करना है। आपको सही तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन आपको रोज करना है। मान चलो कि आज आपने सामाजिक विज्ञान के आज आपने 10 क्वेश्चन याद करे तो आपको उसको कल भी रिवीजन करना है। रिवीजन आप जितने ज्यादा बार करोगे आपको उतना ही बेनिफिट है। रिवीजन तो आपको हर हफ्ते करना है, आपको रिवीजन करते ही चलना है, कंटिन्यूसली आपको रिवीजन करते हुए चलना है। उसके बाद फिर आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करना है। लिखने की प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपने कोई आंसर निकाल लिया, अब उसका आंसर आप खुद अपने मन से लिखने की कोशिश करो कि यार मैं इसको कितना बड़ा लिख सकता हूँ, कितने पेज पे लिख सकता हूँ। और लिखने के बाद फिर उसका आपको मिलान करना है कि यार कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों एग्जाम देने की। किसकी बारी आती है, एग्जाम देने की। अगर आपने सही तरीके से पूरी तैयारी कर ली है और एग्जाम में अगर आप सही तरीके से बिल्कुल लिख करके आते हो प्रॉपर तरीके से, देखिए दोस्तों होता क्या है कि एक बच्चा जो होता है वो पूरी पूरी सामाजिक विज्ञान याद कर लेता है लेकिन पेपर में वो टाइम कवर नहीं कर पाता। इसलिए जब आप सामाजिक विज्ञान का पेपर दोगे तो आपको भैया ऐसा नहीं कि बिल्कुल राइटिंग जमा करके लिख रहा है, आपको राइटिंग में भी ध्यान देना पड़ेगा और टाइमिंग में भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सोशल साइंस का जो पेपर होता है वो बहुत बड़ा आता है और हमारे लिए 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए लिखने की स्पीड बनाना है, तेजी के साथ लिखना है, प्लस राइटिंग पे भी ध्यान देना है। और आपको जितने ज्यादा बार आप रिवीजन करोगे ना तो आप लोग को सोचने में उतना ही कम समय लगेगा और आपके हाथ तेजी के साथ चलेंगे और आपको पेपर जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो बस आप लोग को बस पढ़ते हुए चलना है, नॉर्मली पढ़ना है, बाकी उतना कोई हेडिक वाली बात बिल्कुल नहीं है। बस आपको कंटिन्यूटी के साथ आपको सोशल साइंस याद करना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ ली फिर 10 दिन बाद पढ़ लिया, आपको डेली पढ़ना है, आपको रोज पढ़ना है और अपने एक लक्ष्य बना लेना है कि यार मुझे सोशल साइंस में 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है। अगर आप ये 5 टिप्स को सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप लोग को आसानी से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ये जो मैंने चैनल बनाया हूँ स्पेशल 10th क्लास के लिए बनाया हूँ। इस चैनल पर आपको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी सब कुछ पढ़ाया जाएगा, वो भी पूरा का पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा। डेली आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।